हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रही थी हमारी और थियोरेटिकल पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। आज इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। गॉस थ्योरम के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर, उस बेस पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज। एक डाइपोल गिवन है माइनस क्यू प्लस क्यू से, जिनके पर चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये डाटा जो जो मिल रहा है ये लिख लेते हैं हम। चार्ज है प्लस माइनस 2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm। भाई चार्ज जो डाइपोल में मौजूद है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2d से दिखाते थे। ये 2 mm गिवन है, 2 मिलीमीटर मीन्स 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड नियर ए लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसकी डेंसिटी है ये 4 पॉइंट। तो डेंसिटी हम लॉन्ग चार्ज के लिए वायर के लिए लैम्बडा से दिखा रहे थे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.0 10⁻⁴ कूलम मीटर इनवर्स। कूलम का सी बड़ा रखना है आपको। ठीक है, कूलम मीटर इनवर्स एज शोन इन फिगर में गिवन है आपको। और ये जो डाइपोल वायर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, इसका ध्यान रखना है आपको। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको वो याद दिला देता हूँ फॉर्मूला। हमने कहा था या फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्ट्रेट वायर की वजह से कैलकुलेट किया था। तो उसकी वैल्यू आई थी आपकी लैम्डा अपॉन में 2πε0 इंटू एनी पॉइंट डिस्टेंस आर, जहाँ पे लैम्डा क्या थी आपकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू थी हमारी चार्ज डेंसिटी। इस फॉर्मूले को मैं सिंपली अपने बेसिक फॉर्मूले में रख लेता हूँ। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को चाहूँ तो ऊपर भी 2 से गुना कर लूँ और नीचे भी 2 से गुना कर लूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा मेरा 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है, चलिए ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी जो फोर्स निकालना होगा वो हो जाएगा चार्ज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उनका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकाल लेता हूँ इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? F मान लीजिए F1 से दिखा देते हैं। जो चार्ज Q1 है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, उसको हमने F1 से दिखा दिया। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू में E। Q है आपका नेगेटिव चार्ज, तो पहले E की वैल्यू पुट कर लेते हैं। E की वैल्यू आपकी ये रखी है, बॉक्स में हमने दिखा दिया आपको। तो 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन में आर मल्टीप्लाई ये क्यू की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कीजिए। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 2 लैम्डा चार्ज डेंसिटी गिवन थी आपकी, ये वैल्यू है 4 × 10⁻⁴ अपॉन में आर, यानी ये माइनस क्यू चार्ज उस वायर से कितनी दूरी पर है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। गुना में क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है आपका 2 × 10⁻⁸ 2 × 10⁻⁸। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है बच्चों। ये मेरी नियर अबाउट 7.2 न्यूटन के आसपास आ गई थी। ठीक है, यानी ये फोर्स है जो नेगेटिव चार्ज फील कर रहा है टुवार्ड्स
दी वायर। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ लिखने के लिए। तो हमने कहा जो F1 फोर्स है उसकी वैल्यू आई 7.2 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इस फोर्स की, टुवार्ड्स दी वायर। ठीक है, अब हम फोर्स F2 निकाल लेते हैं। ये फोर्स क्या है, ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या फोर्स लगेगा। फिर से बच्चों F2 क्या हो जाएगा भाई, क्यू इंटू में E, पॉजिटिव चार्ज है, E की वैल्यू आपकी थी 1/4πε0 2 लैम्बडा अपॉन में R, और गुना में चार्ज ये क्यू यहाँ पे रख दिया। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, 2 लैम्बडा चार्ज डेंसिटी वैल्यू थी आपकी बच्चों 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, और ये जो क्यू चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड गिवन था आपका 2 × 10⁻⁻8 अपॉन में डिस्टेंस R डिस्टेंस क्या रहेगी एक बार देख लीजिए डायग्राम के अंदर। R डिस्टेंस सेकंड फोर्स के लिए ये कंप्लीट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर से 2 mm तक की। यानी अगर मैं इसको रेड पेन से आपको यहाँ पे दिखाऊं, 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02 मीटर और 2 mm मीन्स 0.002 मीटर, यानी ये रिजल्टेंट आपका आएगा 0.022, इतना मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस R। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो ये वैल्यू आपकी पुट करने पर वैल्यू रखेंगे हम 0.22। ठीक है, 0.022। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, ये रेड पेन से दिखा रहे थे तो ये बन गई थी 0.022। ये वैल्यू सोल्व करोगे तो फोर्स F2 आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर आएगी 6.5 न्यूटन। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये अवे फ्रॉम वायर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी वायर। ठीक है, वायर से दूर। और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको, तो आप F1 और F2 को ऐड कर दीजिए। टोटल फोर्स ऑन डाइपोल, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल। ठीक है, टोटल फोर्स को हम F से दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, F1 पर है आपका टुवर्ड्स दी वायर, यानी 7.2 ले लिया हमने, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने नेगेटिव साइन से दिखा दिया। तो ये आएगा 7.2 - 6.5, यानी रिजल्टेंट में 0.7 न्यूटन। किधर रहेगी इसकी डायरेक्शन, ये टुवर्ड्स दी वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्स ऑन दी डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कुछ 1 मिनट देनी पड़ेगी मुझे नया क्वेश्चन लेने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको पिक कर लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल हो जाए। तो देखिए बच्चों, ये है आपका 2nd क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रोसीड कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। कल हमने एक स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ा था ना, जस्ट उसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसी के बेस पे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक स्फेरिकल सेल जनरेट कर ली कुछ ऐसे। ये स्फेरिकल सेल है जिसके बारे में ये क्वेश्चन में बात की गई है। ठीक है, इस स्फेरिकल सेल की भाई इतनी थिकनेस भी होगी कुछ, ये थिकनेस हमने कुछ इस तरह से दिखा दी है। ठीक है, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे अंदर से एक खोखली है,
इसके सरफेस पे ये कुछ चार्ज मौजूद है, ठीक है, ये हमने चार्ज दिखा दिया। चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस हम कैपिटल आर से दिखा रहे थे कल, तो ये 12 सेंटीमीटर है रेडियस। ये अगर सेंटर ओ है तो कैपिटल आर रेडियस से दिखा रहे थे हम, ठीक है। ओवर इट्स सरफेस, व्हाट इज द सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के अंदर। तो आपने कल देखा था स्फीयर के अंदर अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस मानकर चलूँ, मान लीजिए इस तरह से गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, तो ये कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं कराएगा क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है। गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया, उस वजह से टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, और टोटल फ्लक्स होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इसके लिए आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा जीरो, यानी इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा स्फेरिकल सेल के लिए। चलिए सेकंड देखते हैं। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड मीन्स अगर सरफेस के ऊपर ही कहीं पर आपका चार्ज रखा गया हो, तो सरफेस के लिए आपने गॉसियन सरफेस जो लिया था वो भी बिल्कुल सरफेस को टच कर रहा था, ठीक है, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल, ये था आपका 1/4πε0 चार्ज इंटू 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस यानी जो रेडियस है उसका स्क्वायर। 1/4πε की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। चार्ज गिवन है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻7। डिस्टेंस सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.12 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू सोल्व करोगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगी, ठीक है। ये है ऑन दी सरफेस। थर्ड पॉइंट में आपको पूछा गया है बच्चों, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर से 18 सेंटीमीटर। देखो 18 सेंटीमीटर रेडियस से ज़्यादा है, यानी आउटसाइड दी सरफेस कह रहा है, आउटसाइड दी स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड दी स्फीयर, ये क्या होता था 1/4πε0 क्यू अपॉन में डिस्टेंस स्मॉल आर से ले रहे थे उसका स्क्वायर। तो 1/4πε0 9 इंटू 10⁹। क्यू का मैग्नीट्यूड रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻7। जो डिस्टेंस है स्फीयर से बाहर वो है 18 सेंटीमीटर, तो 18 को मीटर में बदल दीजिए 0.18 का स्क्वायर, और ये रिजल्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 4.44 इंटू 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये आपका आउटसाइड द स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन्हीं बेस पे अपनी बुक से रेफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई प्रॉब्लम आती तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा जो आप फॉरवर्ड करोगे उसका वीडियो सॉल्यूशन या पेपर सॉल्यूशन जैसा भी पॉसिबल रहेगा हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो बस आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है ए चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। भाई चार्ज दे दिया आपको 17.7 गुना 10⁻⁻4 कूलम is distributed uniformly over a large sheet of area 200 मीटर स्क्वायर। एक लार्ज शीट है जिसका एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। लार्ज शीट जैसे हमने एक प्लेन शीट की बात कर रहे थे कल हम, ये कोई प्लेन शीट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है जैसे कुछ ये, इसका गॉसियन सरफेस लेकर हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पर सिग्मा अपॉन में 2ε0, और सिग्मा क्या था, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
और सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज कितना मौजूद है 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और एरिया कितना है बच्चों 200 मीटर स्क्वायर। ये अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर -2। ये है आपकी चार्ज डेंसिटी। आपको निकालने के लिए बोला गया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर। तो देखिए ये तो डिपेंड ही नहीं है किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो फॉर्मूले को वैल्यू को पुट कर दीजिए। चार्ज डेंसिटी आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन 2। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू सेम होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाती है वो। ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, ये आया 1/2 10⁻⁻6, 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी आएगा 0.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस शीट की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। कोई डाउट आया तो हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन दोबारा से रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बेस पे वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट में करेंगे, ताकि आपका रीजन अच्छे से हो जाए, और एग्ज़ाम टाइम पर ही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। तो लगातार आप राम अवतार अकेडमी चैनल से बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब रखें, ताकि जो भी नया अपडेट है आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।